हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अप 2.0। दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम में आप लोगों को कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, अगर कुछ उस समय कुछ भी ना आया तो उस समय क्या लिखा जाए और कौन कौन सी गलतियां हैं जो एग्जाम के वक्त नहीं करनी है, और वो कौन कौन से टेक्निक है जिनको लगा करके आप इजीली पास हो सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो भी आप पास हो सकते हैं। अगर आप लोग कमजोर छात्र हैं या फिर बहुत ज्यादा आता भी है तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जिनको आता है वो ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं और यहाँ पर आकर के उनको कम मार्क्स मिलते हैं। जितने भी बच्चे हैं इंटर करके या फिर हाई स्कूल करके आते हैं वो गलती यहीं पे करते हैं। उनको बहुत ज्यादा कुछ पता होता नहीं है पॉलिटेक्निक के बारे में और गलती कर बैठते हैं, जिससे उनको कम मार्क्स मिलता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वो जरूरी चीजें बताने वाले हैं जिनको आप ध्यान में रखिएगा तो आपको बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर वाले नोट्स के ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए तो आज ही ज्वाइन हो जाइए। प्राइस 19 रुपया है मात्र, जिसको पढ़ करके आप लोग पास हो सकते हैं। बहुत ही बढ़िया नोट्स बनाया गया है, हैंड रिटन नोट्स है। तो आप लोग यहाँ जरूर ज्वाइन होइए, मेरा रिकमेंडेड रहेगा कि आप लोग यहाँ पे जरूर ज्वाइन होइए, क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत कम बचा है और कोई बहुत ज्यादा फीस भी नहीं ली जा रही है और सभी ब्रांच के लिए अवेलेबल है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल के लिए सभी लोगों के कॉमन होता है तो सभी के लिए अवेलेबल है। और इस पर कॉल करिए या व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, रिप्लाई दिया जाएगा। और उसके बाद या फिर इस पे 19 रुपया पे करके स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे क्या है। ये काम आप लोगों को नहीं करना है। कौन से काम नहीं करने हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, प्रश्नों को जल्दबाजी में पढ़ना नहीं है आप लोगों को। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, हो सकता है आप अच्छे पढ़ते हो, लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं उसको और समझना भूल जाते हैं। जैसे कोई ईडी है या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग है, उसको बोला गया है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में करने के लिए, या फिर वो बोला गया है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में करने के लिए, और बच्चे क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देते हैं और वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बना करके लगा देते हैं। तो इस वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है, सब कुछ उल्टा हो जाता है। इसी वजह से आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या कहा गया है, सभी क्वेश्चंस को पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को चालू करना है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फालतू चीजें लिखना। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि हम फालतू चीजें लिखने से पास हो जाएंगे तो आप बिल्कुल भी गलत हैं, बिल्कुल एकदम एकदम से गलत हैं। अगर आप सोचेंगे मोबाइल नंबर लिख देंगे और वहां पे आप लोगों को मार्क्स मिल जाएगा, या फिर फोन करके वो पूछेंगे कि क्या मतलब कैसे मार्क्स बढ़ाया जाए, तो ये सब गलत है। वहां पे गाली नहीं लिखना है, गाना नहीं लिखना है, मोबाइल नंबर और कसम वसम नहीं लिखना है। बिल्कुल भी अपनी जो फीलिंग्स हैं वो नहीं लिखना है, अपनी मजबूरियां नहीं लिखना है कि इस वजह से हमने तैयारी नहीं कर पाई, ये सब कुछ भी नहीं चलेगा। वहां पे सीधे आपको जितना जो लिखा रहेगा उसको नंबर मिलेगा, जो नहीं लिखा रहेगा उसको नंबर नहीं मिलेगा। सीधी सीधी बात है। तो मोबाइल नंबर पिछले साल मोबाइल नंबर जितने भी बच्चे लिखे थे सभी लोगों को 0 मार्क्स मिले थे, सभी बच्चों को 0 मार्क्स मिले थे, आप सोच लीजिए। और वहां पे कुछ टीचर्स के ऊपर कार्रवाई भी हुई थी। तो इस वजह से इतना सब रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। और उन लोगों का दोबारा से पेपर भी कराया गया था जो 0 मार्क्स पाए थे। और तीसरा, सभी प्रश्नों को अटेंड करना। अब यहीं पे आप लोगों का नंबर पाने का सिस्टम चालू हो जाता है। आप सभी प्रश्नों को अटेंड ना करना, मतलब जितने भी बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो अगर वो मतलब जिसे उनको 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आता है तो वो उतना कर देते हैं, सोचते हैं कि इतने में पास हो जाएंगे, और आगे वाले क्वेश्चंस को करने से घबराते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग पूरा पूरा अटेंड करना है आप लोगों को, चाहे कुछ आए उससे रिलेटेड चाहे ना आए। और ये करना है आप लोगों को एग्जाम में। अभी आप लोगों को ये भी बताएंगे अगर कुछ भी नहीं आता है तब क्या करें। कुछ नहीं आता है तो उसमें भी है, अभी लास्ट में बताएंगे उसको अगर कुछ नहीं आता है। और एग्जाम में करना क्या है जो कंपलसरी, सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चंस को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और शांति से पढ़ना है पूरा। अगर आप लोग बढ़िया से शांति से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे तो उसी के अनुसार आप लोग लिख सकते हैं उससे रिलेटेड। तो पहला ये हो गया, ठीक। और आप लोगों को बढ़िया से पढ़ना है कि देखिए एग्जाम में एग्जामिनर क्या देखता है, एग्जामिनर स्टूडेंट का दिमाग देखता है और उसका प्रेजेंट ऑफ माइंड उस समय देखता है, और यही सब होते हैं। और चलिए दूसरा है सभी प्रश्नों का जवाब देना। क्वेश्चन से आप लोगों को कुछ भी आए तो उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं रहना चाहिए कि आप लोग छोड़ कर आइए, सभी क्वेश्चन का जवाब देना है। कुछ भी लिख करके आए लेकिन सभी लोगों को लिख करके आना है। और सबसे जरूरी जो पूरे पॉलिटेक्निक में सबसे जरूरी बात जो होता है वो होता है फिगर। अगर आप लोग फिगर देखिए, इंजीनियर्स क्या होता है, इंजीनियर्स की जो भाषा होती है वह फिगर ही, चित्र ही इंजीनियर्स की भाषा होती है, आप लोग जानते हैं। अगर आप लोग फिगर बना करके आते हैं और उससे रिलेटेड आप मान लिया 5 नंबर का क्वेश्चन है,
तो अगर आप उसमें केवल लिखते हो तो आप 2 पेज कम से कम लिखना होगा आप लोगों को पॉलिटेक्निक में। और अगर उसमें आप फिगर बना देते हैं, फिगर बना करके 1 पेज ही लिखते हैं या फिर आधा पेज सिर्फ लिख देते हैं, तो आपको नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। अगर फिगर आपने बनाया है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ और कुछ भी लिख देंगे उसके नीचे, उससे रिलेटेड कुछ लिखेंगे, तो बहुत बढ़िया से आप लोग को नंबर मिलेगा। और आप लोगों को एक बात और ध्यान रखिए, इसमें हेडिंग वाइज लिखना है। अगर आप पॉइंट वाइज हेडिंग वाइज लिखते हैं तो आप लोगों को नंबर बढ़िया से मिलता है। तो ये सब बातें आप एग्जाम में ध्यान रखिए, सब टिप्स हैं जो आप लोग एग्जाम बहुत आसानी से पास करा सकते हैं। इसमें कोई दूसरा, इसमें देखिए अब हेडिंग में क्या ही लॉजिक है। अगर आप हेडिंग में लिखते हैं आप लोग का अच्छा दिखने लगेगा, फिर आपको नंबर मिल जाएगा उससे। और हेडिंग में एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर लोग क्या करते हैं, वो पढ़ते थोड़ी ना है, इतना सब लिखा सभी लोग लिखे रहते हैं, 20 पेज 30 पेज के आसपास सभी लोग लिखे रहते हैं, 22 पेज 23 पेज, तो उसमें सभी पढ़ थोड़ी ना पाएंगे। आप केवल हेडिंग देखेंगे और हेडिंग के नीचे एक लाइन बस देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने लिखा है, और शुरू में एकदम से देखेंगे, बस यही सब है। और सबसे बढ़िया जहां से आप लोग, जहां से टॉपर्स निकलते हैं और जहां से सभी लोग पास होते हैं, बढ़िया नंबर से पास होते हैं, बढ़िया नंबर पाते हैं, वो है हैंड राइटिंग। अगर आपकी हैंड राइटिंग स्किल अच्छी है, हैंड राइटिंग वाली स्किल अच्छी है, तो आप लोग राइटिंग मतलब एग्जाम में बहुत बढ़िया मार्क्स पाएंगे। यहाँ पॉलिटेक्निक में तो और बढ़िया मार्क्स मिलेगा। अगर आपने फिगर बनाया है और आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपको नंबर बहुत बढ़िया से मिलेगा, ये मान करके चलिए। जितने जो भी टॉपर होता है वो देख लीजिएगा आप लोग, जो भी टॉपर होते हैं वो फिगर बहुत बढ़िया से बना करके आते हैं और राइटिंग उनकी बहुत अच्छी होती है। तो राइटिंग पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। आप लोग थोड़ा टाइम लीजिए लेकिन राइटिंग बहुत बढ़िया से लिखिए। जो अगर मान लिया आपने 25-25 पेज के आसपास लिख दिया है और राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है तो आपको उतना नंबर नहीं मिल पाएगा। अगर आपने 20 पेज लिखा है और राइटिंग आपकी बहुत बढ़िया तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो राइटिंग पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। और चलिए देखते हैं, जब अगर कुछ ना आता है एग्जाम में, अगर कुछ भी ना आए तब क्या करें। अगर काफी बच्चे ऐसे होते हैं जैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं और नहीं आ रहा है तब क्या करें। और जैसे कुछ आया, 5 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, 3 क्वेश्चन आया और 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में क्या करें। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले कीवर्ड। अब देखिए आपको क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन कुछ वर्ड का जरूर होता है, कुछ वर्ड का होगा, नंबर 1 करके 3 करके जो भी होगा कुछ वर्ड का होगा। उसमें से अगर एक भी वर्ड आपको आता है, एक भी वर्ड आता है, जैसे अगर मान लिया पूछा है संचारण, अगर मान लिया उसमें कहीं पर भी पूरे हेडिंग में कहीं पर संचारण आ गया तो आप लोगों को क्या करना है, उस संचारण से रिलेटेड सब कुछ लिख देना है। पूरे क्वेश्चन में संचारण से रिलेटेड लिख देना है। अगर इसी तरीके से आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं, अगर मान लिया इलेक्ट्रिकल वाले हैं, उसमें अगर विद्युत धारा कहीं पे आ गया, कोई भी क्वेश्चन अगर मान लिया विद्युत धारा या फिर ऐसे कोई रिलेटेड आ गया, तो आप लोग उसी से रिलेटेड पूरा लिख डालिए। आखिर आपको कुछ भी आ नहीं रहा है तो छोड़ने से अच्छा है कि आप लोग कुछ ना कुछ लिख करके आइए उसमें से। इसी तरीके से आप बढ़िया से पास हो सकते हैं। और ये बहुत बढ़िया चीज है, अगर आपको उससे उस क्वेश्चन में एक भी वर्ड ऐसा है जिसके बारे में आप लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं तो उसके अनुसार आप लोग इसमें लिख सकते हैं। और दूसरा है ऑल अटेम्प्ट। देखिए जो बच्चे सभी क्वेश्चंस करके आते हैं उनका ज्यादा चांस होता है कि वो पास हो जाएंगे। तो आप लोग सभी क्वेश्चंस करके आइए और जिस तरीके से इसमें बताया गया है कीवर्ड वाले में कि आप लोग को कुछ भी उससे रिलेटेड आए तो लिख करके आइए, तो इसी तरीके से लिख करके आप लोग सभी क्वेश्चन अटेंड करके आइए तो आपको नंबर बढ़िया से मिल जाएगा। और उससे रिलेटेड लिखें, जैसे कुछ भी कोई क्वेश्चन है उसमें से आ गया कुछ तो उससे रिलेटेड है, फिर अगर उसमें से कोई शब्द आ गया फिर उससे रिलेटेड, इसी तरीके से आप लोग बढ़िया से बना करके लिख सकते हैं। देखिए अगर मान लिया एग्जाम में है और एग्जाम में आप लोगों का 5 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन आया तो 6 नंबर वाले क्वेश्चन में आप लोग 1 पेज लिख करके नहीं पाएंगे। 6 नंबर 1 पेज लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। और अगर 2 से 2.5 पेज या 3 पेज 2.5 पेज के आसपास तो आपको लिखना ही लिखना है। अगर 6 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन तो आपको 2.5 पेज तो लिखना है। तो उसमें आप लोग बहुत बढ़िया से बनाइए और बना करके लिखिए। कोई वर्ड आता है उसमें बनाइए और उसके ऊपर लिखिए, और जब उसको लिख दीजिए फिर उस शब्द में कोई एक शब्द आए उसको डिफाइन कीजिए। इस तरीके से आप बड़ा कर सकते हैं और बढ़िया से लिख सकते हैं। तो अगर कुछ आपको डाउट होगा तो कमेंट कीजिए और रिप्लाई जरूर किया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पॉलिटेक्निक अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ले, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। और अगर आपने पॉलिटेक्निक का नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस पर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए और आपको पॉलिटेक्निक के उसमें ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।